सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 8th चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहाँ पर हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन बनकर आ रहा है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 8.1 डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। यानी कोई ऑर्गेनिज्म है ए, मान लो ये रिप्रोड्यूस करके बी को बना रहा है, तो क्या ए इक्वल्स टू बी होगा? यानी बिल्कुल जैसा ए है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी बी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्या ऐसी बात है? तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी रिप्रोडक्शन में नहीं बनती। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर, यानी ऑर्गेनिजम्स देखने में सिमिलर क्यों लगते हैं? उसका रीज़न ये है बिकॉज दियर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। यानी अगर बॉडी का डिज़ाइन सिमिलर होगा, बॉडी का जो डिज़ाइन है वो मिलता जुलता होगा, तो वो ऑर्गेनिजम्स दिखने में भी सिमिलर होंगे। सीधी सी बात है। ऐसे इंसान की बात कर ले, एक इंसान दूसरे इंसान की तरह मिलता जुलता है। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें, लेट सपोज बर्ड से हम कंपेयर करें, तो इंसान और बर्ड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बिल्कुल डिज़ाइन ही अलग है, इन दोनों के फीचर्स भी अलग हैं। लेकिन अगर एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर करें तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम होगा, बहुत हद तक सेम होगा। यानी वेरिएशन सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ आ जाएगा कि भाई किसी का कान बड़ा है, किसी का छोटा है, हाथ छोटा है, बड़ा है, इस तरह का थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक इंसान की 2 आंखें हैं, दूसरे की 3 आंखें हैं, किसी की 1 आंख है, किसी के सींग निकली है, किसी के पर है, किसी के नहीं है, किसी की पूंछ निकली है। तो ऐसा डिफरेंस नहीं होता, छोटा मोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक इंसान का डिज़ाइन और दूसरे इंसान का डिज़ाइन सिमिलर है, मिलता जुलता है, इसीलिए वो देखने में एक जैसे लगते हैं। अगर बॉडी के डिज़ाइन को सिमिलर होना है, मिलता जुलता होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ब्लूप्रिंट होगा उसकी डिज़ाइन का वो भी सिमिलर होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। अब ये ब्लूप्रिंट क्या है? देखो, कोई भी चीज़ बनाई जाती है ना, तो उसके पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। यानी पेपर पे एक डिज़ाइन, एक ड्राइंग सी बनाई जाती है कि भाई ये चीज़ बननी है तो ऐसे ऐसा होगा, दिखने में ऐसे लगेगी, इसका ये डायमेंशन होगा, इतनी लेंथ होगी, इतनी विड्थ होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। तो वो ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये एक कार का ब्लूप्रिंट है कि कार कैसे होगी, इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। नीचे देख सकते हो लेंथ वगैरह सब दी है, टायर कितना बड़ा होगा, दोनों टायर के बीच में क्या डिफरेंस होगा, क्या चौड़ाई होगी, ये सारा इसके अंदर दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये कार का ब्लूप्रिंट है। इसी तरह घर का ब्लूप्रिंट बनता है। तो अगर बॉडी का डिज़ाइन सिमिलर होना है तो उनका जो ब्लूप्रिंट होगा डिज़ाइन का, यानी पेपर पे जो ड्राइंग बनेगी वो भी सिमिलर होनी चाहिए। तो पहले जो ब्लूप्रिंट्स वगैरह बनते थे वो पेपर पे बनते थे, लेकिन आज टाइम चेंज हो गया है, पेपर्स का बहुत कम ही यूज़ होता है, अब ये कंप्यूटर पे ही बना लिया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि ब्लूप्रिंट हमारा पेपर पे ही बने, ठीक है। किसी फाइल के फॉर्म में भी ब्लूप्रिंट स्टोर हो सकता है, यानी किसी डिजिटल फॉर्मेट में या बायोलॉजिकल कोडिंग के फॉर्म में ये ब्लूप्रिंट स्टोर हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन को अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे जाकर देखें तो इसमें होता क्या है, मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है, जो बॉडी के डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट है उसी का कॉपी बनता है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मान लो एक घर है, ठीक है, एक हाउस है। अब इसको बनाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट लगा होगा। भाई घर का मैप बनता है ना कि हाँ इतने रूम होंगे, रूम का साइज़ ये होगा, इधर किचन होगा, इधर बाथरूम होगा, यहाँ पर ऐसे रूम होगा, यहाँ गार्डन होगा, ये सारी चीज़ें बनी होती ना, तो ब्लूप्रिंट का पार्ट होता है वो। तो कोई घर है उसका ब्लूप्रिंट है। अब किसी और को उसी जैसा घर बनाना है कि भाई हमको भी ऐसा घर बनाना है, तो ये कहा जाएगा कि भाई एक बंदे को ले आओ और ये ब्लूप्रिंट है, इसको देख के वो एक ब्लूप्रिंट और बना ले, ठीक है। यानी इस ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बना ले और उस कॉपी को लेकर जाओ और फिर उसकी हेल्प से आप एक घर बना लो, ठीक है। तो बेसिकली ये ओरिजिनल वाला घर था, ये उसका ओरिजिनल ब्लूप्रिंट था। जिस बंदे को बनानी है वो इस ब्लूप्रिंट का कॉपी करेगा, यानी देख के उस जैसा बनाएगा ब्लूप्रिंट, फिर उसकी मदद से हाउस बनाएगा, घर बना लेगा। तो रिप्रोडक्शन में बेसिक लेवल पे यही होता है कि जो ब्लूप्रिंट है बॉडी के डिज़ाइन का, उसी की कॉपीज बनाई जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है। लेट सपोज ये हमारा एक सेल है, ठीक है, और ये सेल का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आपने स्ट्रक्चर हो सकता है देखा हो कहीं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हो गए। अब इस क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना समझेंगे कि जो आपका क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर हमारे डीएनए प्रेजेंट होता है। इस डीएनए की मदद से क्या होता है, प्रोटीन बनता है, और फिर प्रोटीन की मदद से बॉडी का डिज़ाइन बनता है, ठीक है। ये स्टेज आप याद रखना। अब ये इमेज आप देखो, यहाँ पर पिंक कलर का सेल है,
उसके अंदर पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। एक क्रोमोसोम को जूम करके ये दिखाया गया है, एक्स टाइप का ये शेप का होता है और ये देख सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ये क्रोमोसोम बना होता है। इसको अगर हम खोलें तो ओपन करते हुए देख सकते हो डबल हेलिकल शेप का कोई चीज़ है, तो यही आपका डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। ये बिल्कुल आगे जाके देख सकते हो, ये कोडिंग शो की गई है, जो डीएनए की कोडिंग होती है TACG इस तरह करके। बहुत डिटेल में इसको नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब कहोगे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिजम्स कैसा है। ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर आपके डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए से बनता है आपका प्रोटीन और प्रोटीन से बनता है बॉडी का डिजाइन। अब क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन? फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अब ये इनहेरिटेंस क्या है? ये जो वर्ड है इनहेरिट से बना है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ विरासत में मिलना, यानी ऐसी चीज़ जो पेरेंट्स की थी वो उनके बच्चों को मिल गई, तो हम कहेंगे ये इनहेरिटेड चीज़ है और इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं कि विरासत में कोई चीज़ का मिल जाना। तो क्रोमोसोम्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है, कैसी इन्फॉर्मेशन? जो पेरेंट्स के फीचर होते हैं। अब पेरेंट्स के क्या फीचर हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये कि इंसान का जो बॉडी के डिज़ाइन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी पेरेंट्स के अंदर, जो कि नेक्स्ट जनरेशन को यानी उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होनी है, इसीलिए इंसान का बच्चा इंसान ही होता है। दूसरी कुछ पर्सनल फीचर्स होते हैं, जैसे पेरेंट्स की हम बात करें तो उनके बालों का कलर कैसा है, बाल किस तरह के हैं, स्ट्रेट हैं या करली है, आंखों का कलर कैसा है, ये सारे भी फीचर्स हो गए। तो क्रोमोसोम्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो अगली जनरेशन अपने पेरेंट्स से हासिल करती है, इनहेरिट करती है। किस फॉर्म में हासिल करती है? जिस फॉर्म में वो स्टोर रहते हैं, फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और डीएनए का ही ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू अगली जनरेशन, यानी उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। अब ये डीएनए क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए एक तरह का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है पेरेंट्स से रिलेटेड और वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। अब आगे की चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी थी कि जो डीएनए होता है वो प्रोटीन को बनाता है और प्रोटीन से ही आपका बॉडी के डिज़ाइन बनता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, यानी डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, तो प्रोटीन भी डिफरेंट बनेगा, सीधी सी बात है। और अगर डिफरेंट प्रोटीन बनेगा तो बॉडी के डिज़ाइन भी क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगी, यानी उसके अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे, वो भी अलग तरीके के डिज़ाइन बनेगा। वही ब्लूप्रिंट वाला हाउस वाला एग्जाम्पल हम फिर से ले लेते हैं कि एक घर था, उसका जो है वो ब्लूप्रिंट था। अब किसी और को वैसा ही घर बनाना था, तो उसने एक बंदे से कहा कि भाई इसका कॉपी कर लो, ये जो ब्लूप्रिंट है उसका आप कॉपी ले लो, उस ब्लूप्रिंट की मदद से ऐसा ही घर हमको चाहिए। अब उसने कॉपी करने में कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ चेंजेस हो गए उससे। जैसे मान लो एक रूम था, वो 20 बाई 20 का था, ठीक है, 20 लेंथ थी और 20 उसकी विड्थ थी। अब उसने ब्लूप्रिंट को कॉपी करने में गड़बड़ कर दी, उसने क्या कर दिया, 20 बाई 10 कर दिया। अब ब्लूप्रिंट में चेंज आ गया तो क्या हो जाएगा, जो घर बनेगा उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। तो हम दोनों घर को कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर हमको डिफरेंस मिलेगा। कैसे डिफरेंस मिलेगा कि यहाँ पर तो रूम 20 बाई 20 का है और यहाँ एक रूम 20 बाई 10 का है। तो अगर डीएनए के अंदर चेंजेस आएगा तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा और प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो बॉडी का डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा। तो जो बेसिक इवेंट होता है रिप्रोडक्शन में वो क्या होता है, क्रिएशन ऑफ द डीएनए कॉपी। डीएनए की कॉपीज बनाई जाती है। अब कॉपी कैसे होगी, तो सेल क्या करते हैं, उसके लिए केमिकल रिएक्शंस करते हैं कॉपी बनाने के लिए। तो इस तरीके से दो कॉपी बनती है डीएनए की रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर। देखो कई टाइप के सेल होते हैं, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा, मसल सेल्स हो गया, नर्व सेल हो गया। इसी तरीके के एक सेल आपने पढ़ा होगा रिप्रोड्यूसिंग सेल। जैसे मेल की बात करें तो स्पर्म होता है और फीमेल की बात करें तो ओवम। ये क्या होता है, रिप्रोड्यूसिंग सेल होता है। इसी के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, यानी ये दोनों जब मिलते हैं तो फिर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जिसकी डिटेल अभी आगे हम देखेंगे। तो रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर क्या होता है, जो डीएनए प्रेजेंट होगा उसकी कॉपी बनेगी। जैसे मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ, ये सेल है, न्यूक्लियस वगैरह कुछ नहीं दिखा रहे हैं, बस इतना समझो कि ये इसके अंदर एक डीएनए था। लेट सपोज मान लेते हैं एक डीएनए था। अब सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, इसकी एक और कॉपी बन गई, तो क्या हो गया, 2 डीएनए हो गया। लेकिन ये सेल इस तरह से है कि भाई इसके अंदर एक ही डीएनए होगा, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप कहोगे इसमें क्या है, ओरिजिनल वाले सेल को रखते हैं और ये जो कॉपी बनी इसको हम बाहर कर देते हैं।
तो यही चीज़ कही जा रही है कि इनको सेपरेट होना पड़ेगा। तो सेपरेट होने के लिए ऐसा नहीं है कि जो डीएनए की कॉपी बनी हुई है, एक कॉपी तो ओरिजिनल सेल के साथ रह जाए और दूसरे को क्या कर दे, पुश अदर आउट। तो ऐसे काम नहीं करेगा, वो नॉट वर्क। तो काम क्यों नहीं करेगा? इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि जो डीएनए कॉपी हुआ है, जिसको आपने बाहर निकाल दिया, उसके पास एक ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। डीएनए से हवा में नहीं तैरेगा, उसको पूरा एक सेल चाहिए और सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो सारी उसको चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन नहीं हो पाएंगे, यानी वो डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको हम एक स्टोरी समझ सकते हैं, क्योंकि देखो थ्योरी को अगर स्टोरी से रिलेट कर देना तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक के लिए हमारे माइंड में रहती है और रिवाइज करने पे जल्दी वो इन्फॉर्मेशन हमें फिर से मिल जाती है। जैसे मान लो एक घर है, ठीक है, किसी बंदे का घर है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं। और ये बंदा कौन था? मान लो टी था। टी के 2 बच्चे ए और बी। अब टी का आखिरी टाइम है, दुनिया से जाने वाला है। अब ये कहता है कि भाई ये घर है, इसके अंदर कोई एक ही रह सकता है, या तो ये घर ए को मिलेगा या तो बी को मिलेगा। तो भाई ये दोनों ही इसके बच्चे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बी को ऐसे बाहर कर दिया कि तुम निकल जाओ घर से, या ए को कर दिया निकल जाओ। मान लो अगर बी को ही निकालना है, किसने कह दिया कि भाई ये घर में ए रहेगा और बी को यहां से जाना पड़ेगा, तो बी कहेगा भाई हम बाहर कहाँ रहेंगे, हमको भी एक घर चाहिए, ऐसा ही घर हमको भी बना के दो, जितना बड़ा ये घर है वैसा ही हमको जो चीज़ें इसके अंदर है वो हमें भी चाहिए, तब हम यहां से जाएंगे। तो टी क्या करेगा? बिल्कुल ऐसा ही घर बी के लिए भी बनाएगा और इस तरह से बी अपने अलग घर में चला जाएगा। तो इसी तरह से सेल के अंदर होगा कि एक सेल 2 हिस्से में बटेगा, एक में जो ओरिजिनल वाला डीएनए था वो रहेगा और एक में जो कॉपी वाला डीएनए है वो रहेगा। अब ये दोनों जो सेल बने ये आपस में मिलते जुलते रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। सीधी सी बात है, यही एग्जाम्पल अगर हाउस वाला लो कि टी ने कहा ठीक है बी तुमको भी हम एक घर बना के दे देते हैं। अब बी चाहेगा कि घर हमारा ऐसा ही हो जैसा कि ए वाला है, उतना ही बड़ा हो, वही सारी चीज़ें जो घर के अंदर है ए वाले के वही हमारे में भी हो। ऐसा नहीं कि ए को घर मिला उसमें 5 कमरे हैं और बी को जो मिला उसके अंदर एक ही कमरा है, तो ये झगड़ा करेगा। तो ओरिजिनल वाला डीएनए जिस सेल के अंदर होगा और वो सेल जिसके अंदर डीएनए की कॉपी गई, दोनों सिमिलर होंगे, मिलते जुलते होंगे। थोड़ा बहुत कुछ वेरिएशन तो आएगा ही, लेकिन बहुत हद तक ये सिमिलर होंगे। तो इस तरह से डीएनए की कॉपी बनती है, यानी डीएनए कॉपिंग इज अकम्पनीड बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपरेटस। एक अलग से सेलुलर अपरेटस बनेगा। सेलुलर अपरेटस मतलब एक पूरा सेल जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हो जो एक सेल के अंदर होनी चाहिए। क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इस तरह और भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे उसके अंदर होने चाहिए। तो डीएनए की कॉपी बनेगी और साथ ही में एक अलग से सेलुलर अपरेटस भी बनेगा जिसके अंदर वो कॉपी वाला डीएनए जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर डीएनए कॉपी सेपरेट हो जाएगी। हर किसी का अपना सेलुलर अपरेटस होगा, जैसे हर किसी का अपना घर है, ए का अलग बी का अलग, उसी तरीके से दोनों डीएनए का अपना अलग अलग सेल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल जब डिवाइड होगा तो उससे 2 सेल बनेंगे। इसी तरह ये सेल फर्दर डिवाइड होंगे तो इनसे भी 2 बनेंगे, फिर इस तरह से करते करते बहुत सारे सेल बन जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो सेल होंगे, सीधी सी बात है वो सिमिलर तो होंगे ही, मिलते जुलते होंगे ही। ए और बी का घर अलग अलग होगा तो झगड़ा हो जाएगा कि ए वाले का घर तो अच्छा है, बी का अच्छा नहीं है। तो दोनों जो सेल्स होंगे वो सिमिलर तो होंगे ही, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, यानी क्या बिल्कुल ही सेम होंगे? बहुत हद तक तो मिलते जुलते होंगे, लेकिन क्या हर चीज बिल्कुल जैसे एक सेल के अंदर है वैसे दूसरे सेल के अंदर होगी? तो इस सवाल का जवाब इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितनी एक्यूरेटली ये जो कॉपी करने वाली रिएक्शन है वो हुई है। जैसे कि मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिखाया था, ये हाउस वाला और ब्लूप्रिंट वाला, तो मैंने कहा था कि देखो अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, मान लो एक रूम को लेके गड़बड़ हो गई कि 20x20 का था और इसने ब्लूप्रिंट के कॉपी करने में गलती कर दी, 20x10 कर दिया, तो दोनों घर में डिफरेंस आ जाएगा। यानी दोनों जो घर बनेंगे वो कितना सिमिलर होंगे, कितना मिलते जुलते होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो ब्लूप्रिंट की कॉपी ले रहा है वो कितना एक्सपर्ट है। कॉपी करने में बहुत ही माहिर होगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना लेगा, लेकिन अगर इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी और फिर दोनों जो घर होंगे उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो यही चीज़ कही जा रही है, कॉपी करने वाली जो रिएक्शन है वो कितना एक्यूरेटली रिएक्शन हुई है, कितना एक्यूरेटली कॉपी कर पाई है, इस पर डिपेंड करेगा। अब कोई भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, वो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होती, यानी पूरी तरह से आप भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ वो एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा ही बनाएगा। इतना आपको मान के चलना पड़ता है कि, यानी एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि ये जो कॉपी करने वाला प्रोसेस है विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम, यानी हर बार जो कॉपी करेगा तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा ही उसके अंदर। इसी वजह से हम कह सकते हैं जो डीएनए की कॉपी जनरेट होगी वो सिमिलर तो होगी, यानी मिलती जुलती तो होगी, लेकिन मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल,
यानी बिल्कुल ओरिजिनल जैसी नहीं होगी कि बिल्कुल उससे ही जैसा हो, एकदम A to Z पूरा कॉपी पेस्ट हो, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये जो वेरिएशन है, ये जो चेंजेस हैं, ये कितने हो सकते हैं? थोड़ा सा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाए, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। तो जो नया वाला DNA कॉपी करके बना है वो सेलुलर एपरेटस के साथ वर्क नहीं कर पाएगा, यानी उसके अंदर नहीं रह पाएगा। जो कि उसने इनहेरिट किया है, हासिल किया है, उसके अंदर नहीं रह पाएगा। और क्या होगा, जो न्यू बोर्न सेल है, नया सेल बना है, वो सिंपली डाई हो जाएगा। क्योंकि कॉपी तो हो गई DNA की, सेल में भी चली गई, लेकिन वो सेल जिस हिसाब से बना था, DNA उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया उसके अंदर, तब वो DNA उस सेल से मैच नहीं कर पाएगा, उसके अंदर रह नहीं पाएगा। तो वो सेल जो नया बना होगा वो डाई कर जाएगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ भी स्टोरी से आपको याद रहेगी चीज़ें। कि मान लो आपको सब्जी लेना था और आप मार्केट गए, आपने कपड़े का झोला लिया है, ठीक है, याद रखना कपड़े का आपने झोला लिया है, और आपने कहा कि चलो आलू लेकर आते हैं। आलू लेने गए, वहाँ पर पता चला आलू है नहीं, तो आपने कहा चलो भिंडी ले लेते हैं। तो आपका जो कपड़े का झोला था उसके अंदर आलू आपको लेके आना था, आलू नहीं थी, भिंडी आप लेके आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो सब्जी वाला लगा ही नहीं था, अब क्या करें, आपने सोचा चलो हम मिल्क लेके आएंगे, दूध खरीद लेते हैं, वही पी के आज सो जाएंगे। अब उस झोले के अंदर आप दूध नहीं ले सकते। डेयरी गए और कहा कि भैया हमारे झोले के अंदर ये मिल्क दे दो, तो क्या होगा, दूध सारा बह जाएगा। यानी इस झोले के अंदर जो सामान रखा है उसके अंदर कुछ वेरिएशन तो हो सकता है। भाई आलू नहीं मिली तो आपने भिंडी ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर कोई भी चीज़ रख सकते हो। इसी तरह जो सेलुलर एपरेटस बना है, थोड़ा वेरिएशन होकर DNA आ गया तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया तो इस सेलुलर एपरेटस के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे वेरिएशंस होंगे, बहुत से ऐसे डिफरेंस होंगे DNA कॉपी के अंदर, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ड्रास्टिक आउटकम नहीं आएगा, यानी थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस रहेंगे उनके अंदर। तो इस तरह से जो सर्वाइविंग सेल है, यानी जो नया सेल बना है, वो सर्वाइव कर गया, जिंदा रह गया, वो डाई नहीं किया। डाई कब करेगा, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा DNA कॉपी के अंदर। अब वही ब्लूप्रिंट वाला एग्जाम्पल हम ले कि आपने उसको बनाने के दिया था कि भाई ब्लूप्रिंट बनाओ, उसमें थोड़ा सा उसने गड़बड़ कर दी कि एक रूम जो था वो मान लो 20x20 का था, उसने 20x19.5 कर दिया, थोड़ा सा फर्क है, तो आप कहोगे चलो चल गया, ठीक है। लेकिन घर में 5 कमरे बनाने तो उसने 2 ही बनाए, तब तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, उसको भगा ही दोगे, ठीक है। तो कभी ऐसा होगा DNA कॉपी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, वो तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस है तो वो सेल सर्वाइव कर जाएगा। और ये जो सर्वाइविंग सेल है वो सिमिलर होगा दूसरे वाले सेल से, बट सब्टली का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा दोनों सेल के बीच में। अब ये जो टेंडेंसी होती है वेरिएशन की, यानी कॉपी करने में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएगा, ये इनबिल्ट रहती है, यानी पहले से ही ये टेंडेंसी इंसान के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहती ही है कि जब उसका DNA कॉपी होगा तो कुछ चेंजेस आएंगे ही। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में देखो आगे वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। ऐसे समझ लो कोई नया बदलाव आ जाना, उसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर एक जाति के लोग हैं, उनको डायबिटीज़ कम होता है, शुगर कम होता है, तो उनके ऊपर रिसर्च की गई कि भाई ऐसी क्या बात है। तो रिसर्च में ये पता चला कि इनके बहुत पहले किसी पूर्वज के अंदर एक खास तरीके का प्रोटीन बन गया था, यही DNA कॉपी के वेरिएशन की वजह से। उस प्रोटीन ने क्या कर दिया, इनको डायबिटीज़ से बचा लिया और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अगर वेरिएशन ना हुआ होता तो वो नया प्रोटीन कभी ना बनता। तो इसी की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता रहता है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज के टॉपिक में, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।